गुरु गुरु कैसे अंग संग सहाय होते हैं। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज परम पिता और जगत गुरु हैं। सर्व कला समर्थ गुरु हैं, अंतर्जामी गुरु हैं। तभी तो बाबा नानक अपने सेवकों की स्वयं रक्षा करते हैं। दिन हो या रात गुरुमुख प्यारियों के साथ रहते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। कैसे? आओ जाने। नाम के रसिए संत बाबा थारे सिंह जी, जो गुरु नानक की अपरंपार कृपा द्वारा अमृत वेले उठकर गुरबाणी और सिमरन द्वारा भक्ति करते थे, जिनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, गुरु नानक के घर का प्रचार, नानक पंथ का प्रचार, सिख पंथ का प्रचार। तभी तो संत बाबा थारे सिंह जी नगर नगर गांव गांव हर पिंड में जाना, सेवकों को लेकर, और वहां पर नानक पंथ का प्रचार करना। धर्म से टूटे हुए लोगों को, कर्म कांड में फंसे हुए लोगों को भ्रम और वहमों से निकालकर गुरबाणी और सिमरन के साथ जोड़ते हुए गुरु नानक के चरणों का सिख बनाना। जहां पर भी संत जी जाते सत्संग होता, गुरबाणी का प्रचार सत्संग के रूप में गांव गांव में गुरमत का प्रचार कर रहे थे संत बाबा थारिया सिंह जी। पर कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था, जिसमें से एक सेठ थे, सेठ शोभराज, बहुत ही धनी व्यक्ति, जमीन जायदाद धन बहुत कुछ था इसके पास। पर ना जाने संतों से ईर्ष्या करनी और हर जगह संतों की निंदा करता था। आस पास के सभी गांवों के महंत और पंडितों को इकट्ठा करके संतों की निंदा करता था। एक बार सभी महंतों ने मिलकर, पंडितों ने मिलकर शोभराज के साथ 17 गांव की पंचायत को इकट्ठा किया और सभी संतों की निंदा करने लगे। महंतों के मुखी जीवतपुरी ने कई झूठे आरोप संतों पर लगाए और भरी सभा में कहने लगा, संतों को कंदरा गांव से बाहर निकालो। किसी भी गांव में संत जी नहीं आएंगे, ना नानक पंथ का प्रचार होगा। 17 गांव की पंचायत ने मिलकर एक मता पास किया और फैसला लिया, संतों के पास कोई भी नहीं जाएगा, संतों को कोई फतेह नहीं बुलाएगा, गुरु नानक के सिखों के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं रखेगा, अपने कुएं का पानी कोई भी किसी भी सिख को नहीं देगा।
किसी भी सिख के हाथ से प्रसाद नहीं लिया जाएगा। सिखों के साथ कोई रिश्ता ना रखे। और आखिरी पंक्ति में लिखा, संतों के गुरुद्वारे जो भी जाएगा उससे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भरी सभा में पंचायत के सामने मता पास हुआ। सभी महंतों ने, पंडितों ने, पंचायत के बड़े बड़े चौधरियों ने उस कागज पर दस्तखत किए, अर्थात हस्ताक्षर साइन किए। जिन्हें दस्तखत नहीं करने आते थे उन्होंने अपने हाथ का अंगूठा लगाया। सब कुछ तैयार होने के बाद भरी सभा में एक आदमी खड़ा होकर सभी बातें पढ़ने लगा, बोलने लगा कि सभी को एक बार फिर मालूम हो जाए कि हमें संतों के साथ और सिखों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखना। आखिरी पंक्ति जब पढ़ने लगा, संतों के गुरुद्वारे जो जाएगा उससे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, पर उसने ऐसा नहीं पढ़ा। उसने बोला, संतों के गुरुद्वारे जो नहीं जाएगा उससे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। यह सुनकर कुछ लोग क्रोधित हुए और पढ़ने वाले को क्रोधित होने लगे। ऐसा हमने नहीं लिखा। पढ़ने वाले ने बोला, जो कुछ भी लिखा है मैंने वैसा ही पढ़ा है। तो उसने महंतों के मुखिया को दिखाया। सभी देखकर हैरान हो गए। वहां पर नहीं शब्द अपने आप लिखा गया, संतों के गुरुद्वारे जो नहीं जाएगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अपनी गलती जानकर नहीं शब्द को मिटाया और फिर पढ़ने के लिए किसी और महंत को कहा। जब किसी और महंत ने पढ़ा, नहीं शब्द फिर आ गया, संतों के गुरुद्वारे जो नहीं जाएगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। 3 बार ऐसा हुआ। यह देखकर सभी हैरान हुए। नहीं शब्द को हम मिटा देते हैं, पढ़ते वक्त नई शब्द फिर आ जाता है। कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि यह खेल मेरे गुरु नानक का था। गुरु नानक के परम सेवक संत बाबा थारे सिंह जी की झूठे आरोप लगाकर भरी सभा में जब महंत, पंडित, कुछ चौधरी और सेठ शोभराज निंदा करने लगा, गुरु नानक ने खेल रचा दिया। 3 बार नहीं शब्द आने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि चौथी बार फिर पढ़ लें। डर था चौथी बार पढ़ेंगे नई शब्द फिर आ जाएगा। सबने विचार किया, क्यों ना संतों के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि कागजों पर बहुत सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं। अकेला थारे सिंह कचहरी में क्या करेगा?
सभी ने सोचकर खैरपुर की कचहरी में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे वाले दिन फैसले की तारीख पर दोनों तरफ से लोग आए। एक तरफ महंत, पंडित, बहुत सारे चौधरी और सेठ शोभराज था अपने कागज लेकर। दूसरी ओर संतों की तरफ से 3 गुरसिख आए, भाई लाल सिंह जी, भाई सेवा सिंह जी और भाई गोकल सिंह जी। कचहरी में अर्थात अदालत में मुकदमा पढ़ा गया और आखिरी पंक्ति में फिर नहीं शब्द आ गया। संतों के गुरुद्वारे में जो भी नहीं जाएगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। यह सुनकर जज ने सबको डांट लगाई। आपके कागजों में कुछ और लिखा है और इस कचहरी में, इस अदालत में आप अपने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। आपके कागज के शब्द और आपके मुंह के बोल मेल नहीं खाते। सारे महंत, पंडित, चौधरी हैरान हो गए। नहीं शब्द फिर आ गया। जज ने दूसरी ओर संतों की ओर से आए 3 गुरसिखों से पूछा, आप बताएं अपनी ओर से असल में मामला क्या है। तीनों गुरसिखों ने कहा, संत जी समदृष्ट हैं, संत जी संत का रूप हैं। धर्म से टूटे हुए लोगों को गुरु की वाणी और सिमरन द्वारा संत जी सभी को परमात्मा से जोड़ते हैं। कर्म कांड, वहम, भ्रम से दूर करके गुरुमत का प्रचार करते हैं, जिस करके महंतों और पंडितों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कर्म कांड करने के लिए कोई इनके पास फिर जाता नहीं। इसीलिए इन्होंने संतों पर झूठे आरोप लगाए। जज ने सारा मामला समझकर कहा, कल इसी कचहरी में भरी सभा में इस मुकदमे का हम आखिरी फैसला करेंगे। फैसला कल का मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि सभी ने मिलकर झूठे आरोप संतों पर लगाए और अपने आप ही इन्होंने लिखा है, जो संतों के गुरुद्वारे नहीं जाएगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अर्थात अब तो सजा देने का हक संतों को है। तीनों गुरसिखों को जज ने कहा, जाओ संतों से पूछकर आना, कल सभी को इसी कचहरी में, अदालत में क्या सजा देनी है। तीनों गुरसिख संतों के पास पहुंचे। तीनों सिख संतों के पास पहुंचकर कचहरी और जज की सारी बात संतों को सुनाई और हाथ जोड़कर कहने लगे, संत जी कल के लिए और सजा के लिए आपका क्या हुक्म है। हाथ जोड़कर संत बाबा थारे सिंह जी ने वचन किए, किसी को दुख देना हमारा धर्म नहीं है। कितना बड़ा सत्य कहा संतों ने, क्योंकि गुरबाणी में भी
यही ज्ञान मिलता है। दुख ना देई किसै जी, पत स्यों कर जावो। दुख देना किसी गुरसिख का, संत का धर्म नहीं है। गुरसिख और संत गुरु नानक की बख्शिश द्वारा सबका भला चाहता है और सबका भला मांगता है। इसलिए आज तक विश्व के सभी गुरुद्वारों में जब भी अरदास होती है तो आखिरी शब्दों में कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत का, सभी का भला मांगने वाला गुरसिख हो या संत, वह किसी को दुख नहीं देता। संतों ने कहा, गुरुमुखो, कल की अदालत में जज से कहना, इन सभी को माफ कर दिया जाए, क्योंकि सारे भुलनहार जी हैं। जिस गुरु घर की, जिस गुरसिख की, जिस गुरमत की, जिस गुरु नानक की ये निंदा करते हैं, इन्हें मालूम ही नहीं गुरु नानक कितना बड़ा समर्थ गुरुदेव है। सभी को पाप से बचाने के लिए ये सभी क्या करें, भरी सभा में जिन कागजों पर दस्तखत किए हैं, जिसने दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, वह सभी जी अपनी अपनी जुबान से अपने अपने दस्तक चाट लें और अदालत में इन्हें माफ कर दिया जाए। अपनी जुबान से हस्ताक्षर चाटने का अर्थ है कि हम गुरु नानक के घर से टाकरा नहीं ले रहे। जाओ, कल जाकर ये कह देना। जज ने सुना और वैसा ही हुक्म किया। सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर चाट लिए और जज ने संतों का हुक्म मानकर सभी को माफ कर दिया। और अंत में जज ने कहा, अगर ये संतों का हुक्म ना होता तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा देता, क्योंकि तुमने आप ही लिखा था, जो भी संतों के गुरुद्वारे नहीं जाएगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए संतों ने तुम्हें सजा दी और सजा के रूप में तुम्हें माफ कर दिया। शर्मिंदा होकर, सिर झुकाकर सारे महंत, पंडित, चौधरी, सेठ, शोभराज सारे शर्मिंदा होकर अपने अपने घर चले गए। आसपास के सभी गांवों में भरी अदालत का फैसला, सभी गांवों में यह बात फैल गई। कैसे गुरु नानक ने अपने परम सेवक संत बाबा थारे सिंह जी की लाज रखी, इतना कुछ होते हुए भी नहीं शब्द कागजों में अपने आप आ गया। सेठ शोभराज उस दिन से बीमार रहने लगा, रोगी रहने लगा। 12 साल बिस्तर में रहा। जितना धन था सारा इलाज पर खर्च हो गया, पर बिस्तर नहीं छूटा। 12 सालों बाद उसी बिस्तर पर उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर
संत जी सेवकों के साथ गांव गांव, नगर नगर, पिंड पिंड गुरमत का प्रचार और जोर शोर से करने लगे। क्यों ना करें, जिनके अंग संग गुरु नानक हो वो तो गुरु नानक का प्रचार करेंगे। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी का पवित्र उपदेश है। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनू मार ना साके कोई। जिसका साहिब गुरु नानक जैसा डाडा गुरु होए, वड्डा गुरु होए, समर्थ गुरु होए। गुरु के प्यारियों, उस गुरु सिख का बाल भी बांका नहीं होता। गुरबाणी का महाज्ञान सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथै किथै मैनू लए छड़ाई। सतगुर जो प्यारा है हर समय मेरे साथ है। हर मुसीबत में, हर मुसीबत से मुझे छुड़ा लेता है। गुरु प्यारे, गुरु सवारियों, ऐसे गुरु नानक के बलिहारी जाएं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। बलिहारी जाइए ऐसे गुरु के। समर्थ गुरु अपने सेवकों की स्वयं रक्षा करता है। गुरु अंग संग सहाय रहता है उन गुरमुख प्यारियों के जो अमृत वेले उठकर गुरबाणी और नाम सिमरन के अभ्यास के रूप में गुरु चरणों में बैठकर भक्ति करते हैं, अपने गुरु से प्रेम करते हैं, अपने गुरु पर भरोसा करते हैं। आज भी गुरु हमारे अंग संग है। यदि हम गुरसिक्खी में पक्के हैं, रहती दुनिया तक गुरु नानक अपने परम सेवकों का, गुरुमुख प्यारों का सदा अंग संग साथ में रहेगा। वह गुरु नानक जो गुरुमुख प्यारे गुरु नानक के चरणों में रहकर गुरमत द्वारा गुरसिक्खी को अपनाते हैं, आज भी गुरु नानक हर समय 24 घंटे अपने परम सेवकों की रक्षा करते हैं, अंग संग रहते हैं। जिसे कहते हैं गुरु मेरे संग रहता है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जिथै किथै मैनू लए छड़ाई।